हे दोस्तों, वेलकम टू फ्लटर सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिंग को और इसके साथ साथ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो ये फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके पहले एक वीडियो में हमने डार्ट के कुछ डेटा टाइप्स के बारे में जाना था और इस वाले वीडियो में हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसको हम सिंगल कोड या तो डबल कोड दोनों में ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस दिखाऊँ तो यहाँ पे सपोज़ हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सपोज ए, और ए के अंदर हम स्टोर करेंगे इट्स ईजी। अब यहाँ पर हम सिंगल कोट के अंदर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए इट्स ईजी नाम का एक स्ट्रिंग हमने पास किया है, लेकिन यहाँ पर हमको एक एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंगल कोट है और यहाँ पर हमने एक एपोस्ट्रोफी ये इसको यूज़ किया है, तो इसीलिए जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो रहा है इस एपोस्ट्रोफी के वजह से। तो अगर हम सिंगल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं और उस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर अगर एपोस्ट्रोफी रहता है तो उस टाइम पे हमको ये एरर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम डबल कोट को यूज़ करें तो ये एरर हमको नहीं दिखेगा। तो सिंपली हम अगर इसको प्रिंट करवाएं, यहाँ पर हमको इसका जो आउटपुट है वो दिख जाएगा, इट्स इजी। और नॉर्मली स्ट्रिंग्स को हम सिंगल कोट के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं एक नाम लिख रहा हूँ राहुल, और इसको मैं ए के अंदर अगर स्टोर करूँ और फिर जाके इस कोड को अगर हम रन करवाएं और यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट हमको शो हो रहा है। अब जानते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे अगर हम दो स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम कॉन्कैटिनेशन को यूज़ करते हैं। तो आइए इस वाले ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जाता है उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है जो कि है राहुल, और इस प्रिंट के अंदर हम अगर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएं माई नेम इज़, और इसके साथ अगर हम इसको कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको एक प्लस साइन देना पड़ेगा, तब जाके ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माई नेम इज़ राहुल। अब तो यहाँ पे इज़ और राहुल के बीच में हमको एक स्पेस लाना है, तो उस केस में हम इसके बाद एक स्पेस डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमको कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो इससे हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम दो स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं, अगर हम नॉर्मली यहाँ पर राहुल लिखते हैं तब भी ये वैसे ही शो होगा। तो यहाँ पर हमारा ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमने वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है, बीच में हमने एक प्लस को यूज़ किया है जो कि एज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे डार्ट के अंदर हमको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या तो एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगल वेरिएबल नेम हुआ तो वहाँ पर वेरिएबल नेम के पहले हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, और अगर कोई एक्सप्रेशन हुआ तो उस टाइम पे हम डॉलर साइन लिख के फिर कर्ली ब्रेस के अंदर जो टोटल एक्सप्रेशन होता है उसको लिखते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसके अंदर हमने राहुल को स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल स्टार स्ट्रिंग है माई नेम इज़, और प्लस लिख के हम यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम को डालते हैं तो हमको ये कुछ ऐसा शो होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके, इसको हम एक और तरह से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करके भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमको ये सिंगल कोट के अंदर ही अगर हम डॉलर और जो वेरिएबल नेम है उसको देते हैं तब भी ये सेम तरीका से भी प्रिंट होने वाला है, माई नेम इज़ राहुल। तो कुछ इस तरह से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन काम करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सपोज़ कोई एक्सप्रेशन लिखे डॉट लेंथ, तो इस टाइम पे अगर हम इसको रन करवाएं तो यहाँ पे देखिए राहुल डॉट लेंथ प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो डॉट लेंथ है इसको ये कंपाइलर एज ए स्ट्रिंग समझ ले रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग इसको ये प्रिंट करवा रहा है। लेकिन ये जो डॉट लेंथ है इससे हम जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो पता कर सकते हैं। तो उसको पता करने के लिए हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को कर्ली ब्रेस के अंदर डालना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जाके अगर हम इसको रन करवाते हैं तो देखिए हमको तो यहाँ पे देखिए हमको 5 दिख रहा है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें स्ट्रिंग साइज इज़ 5, तो हमको यहाँ पर आउटपुट शो रहा है स्ट्रिंग साइज इज़ 5। तो कुछ इस तरह से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन काम करता है,
तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।